नमस्ते बंधुओं, जय श्री राम। बंधुओं, कई भाई बहनों का प्रश्न मेरे पास आता है कि मन नहीं लगता है। अरे भाई, मन नहीं लगता तो मैं क्या करूं? मन नहीं लगता है, इसका वजह क्या है? तो आज हम चर्चा करेंगे कि मन क्यों नहीं लगता है इस विषय पर। तो इससे पहले बंधुओं, मेरा नाम मनोज बंधु है और मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है ये राधे राधे बंधु से राधे राधे बंधु यूट्यूब चैनल है। आप इस पर सर्च करके और ढेर सारी वीडियो आप जान सकते हैं, जो डेली लाइफ में, जो दैनिक जीवन में आप लोगों को जो परेशानियां आती हैं उन सभी परेशानियों का समाधान और सभी वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं मन क्यों नहीं लगता है इस पर चर्चा करेंगे। बंधुओं, आजकल खास करके स्टूडेंट लाइफ में ये प्रश्न ज़्यादा आता है कि मन नहीं लगता बंधु, मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, क्या करें। तो पहली बात यह है, रामायण में एक दोहा है, उसमें लिखा हुआ है कि कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। कठिन कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। कठिन कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। कुसंग मीन्स बुरी संगति। अगर आप बुरी संगति में रहते हैं, गंदे विचार वालों के संगति में रहते हैं, तो भयानक बुरा रास्ता है। वो जो राह बताएगा वो भयानक बुरा रास्ता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि ब्याला। कठिन कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है और उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। हमें बाघ और सिंह और सांप से डरने की जरूरत नहीं है। वो जो कुसंगी है, जो व्यक्ति आप जिस व्यक्ति के आप संगति में रहते हैं, वह जो बात बताते हैं, वह जो वचन बोलते हैं, वही बाघ और सिंह और सांप, वही आपको जीवन में डंक मारता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तो उन कुसंगियों से, वो जो गलत संगति वाले हैं, उनसे अलग हो जाइए, पहला। दूसरी बात ये कि मन नहीं लगता है तो इसके दूसरी भी कारण है कि हमारा जो खान पान है वो गलत है, हमारा जो रहन सहन है वो भी गलत है। कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसी पियो पानी वैसी होवे वाणी। अगर हम भोजन तामसी करेंगे, राजसी करेंगे, तो मन तो लग ही नहीं सकता। और हम लोग आजकल क्या है ना, खास करके स्टूडेंट लोग, वो तो पापा मम्मी के होटल में खाते हैं। और आप सब जानते हैं कि पापा मम्मी के होटल में भोजन के साथ साथ पैसे भी मिलते हैं सैलरी के रूप में। उनका क्या यूज हो जाता है? उनका यूज, पहला यूज होता है कि मोबाइल में रिचार्ज करा लेना, और दूसरा यूज होता है ये जो पानी पीता ना, ये पानी कई प्रकार के होते हैं। मैं उसमें कई प्रकार के, मैं कुछ प्रकार बता रहा हूँ, जैसे थम्स अप, 7 अप, सिट्रा, लिम्का, कोको कोला, और भी ढेर सारे पानी बोतलें हैं। और भी दूसरी प्रकार का जो पानी है वो है पॉलीथीन वाली। और पापा के होटल में खाए और पॉलीथीन पिए, ऐसा हो नहीं सकता। हम तो बोतल पियेंगे, तो उस बोतल में क्या होगा? किंग फिशर। अरे वाह! तो बंधुओं, जब इस तरह के कुकर्म करेंगे तो जीवन में कभी भी मन नहीं लगने वाला है। और मन नहीं लगेगा तो पढ़ाई हो नहीं सकती, क्योंकि आपने अपने माता और पिता को ठगा, और ठगने वाले जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, वो असफल ही होगा। तीसरी बात, कहते हैं ये जो विद्यार्थी का जीवन है यह ब्रह्मचारियों का जीवन होता है, और विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचारी का जीवन हो और मन ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि हम लोग ब्रह्मचारी के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं कम से कम
2-3 ब्रह्मचारियों का नाम बता रहा हूँ, आप उनके बारे में जान करके पता चलेगा कि सही माने में ब्रह्मचारियों में कितनी ताकत होती है। कहते हैं कि लंकाधिपति दशकंधर पुत्र मेघनाद था। उन्होंने इंद्र भगवान को जीता, इसलिए वे इंद्रजीत कहलाए। लेकिन अवधपति दशरथ सुत शेषनाग था, उन्होंने इंद्रियों को जीता, इसलिए वे इंद्रजीत कहलाए, इंद्रियाजित कहलाए। जब इंद्रजीत और इंद्रियजीत में लड़ाई होती है तो विजयी कौन होते हैं? इंद्रियजीत, न कि इंद्रजीत। इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया उसकी कभी हार हो ही नहीं सकती। अब दूसरे मैं ब्रह्मचारी का नाम बता रहा हूं। ये थे अखंड बाल ब्रह्मचारी पवन सूत्र हनुमान जी। उन्होंने महिष खाने वाले, मदिरा पीने वाले, अति बलवान रावण को एक बॉक्सिंग अगर दिया तो मूर्छित हो गए। यह है ब्रह्मचारियों की ताकत। अब मैं तीसरे ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूं। वे थे अजय अखंड बलम ब्रह्मचारी भीष्म पितामह। एक बार की बात है, जब कौरवों और पांडवों में युद्ध की घोषणा हो चुकी थी तो कौरव भी और पांडव भी भगवान कृष्ण से सहायता मांगने गए। तो भगवान कृष्ण तो दोनों के संबंधी थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं किसी की तरफ से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तुम दोनों मेरे संबंधी, मैं किसकी तरफ से युद्ध करूं? तो ठीक है, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब इस बात की पता भीष्म पितामह को लगते हैं तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, ए कृष्ण, मैं तुमसे अस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा। जब भगवान कृष्ण अर्जुन महाराज के सारथी बने हुए थे तो एक दिन ऐसा आया कि अजय ब्रह्मचारी भीष्म पितामह बाणों की वर्षा करना शुरू कर दिए, बौछार शुरू कर दिए। अब इतनी वर्षा बाणों की कि अर्जुन महाराज घबरा गए। तो श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन लेकर के दौड़ जाते हैं। अर्थात ब्रह्मचारियों में इतनी ताकत होती है। तब कहते मन नहीं लगता है, इसका मतलब है ब्रह्मचारियों का नियमों का पालन नहीं करते हैं। अखंड ब्रह्मचारी बनिए। अच्छा, हम लोग खास करके प्रश्न करते हैं, और वैसे तो बंधुओं से ज्यादा प्रश्न करते हैं लोग, भाई लोग, अरे भाई थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी हो जाना चाहिए। भाई इंटरटेनमेंट का समय यही है क्या? पढ़ लिख लो, एक समय आएगा सारे इंटरटेनमेंट होंगे। अभी ये होगा, अभी तो हम लोग पापा मम्मी के होटल में खाते हैं, ये होटल एक दिन बंद हो जाएगा और खुद के होटल में खाना पड़ेगा। और खुद के होटल नहीं खोलेंगे ना तो पापा मम्मी के जमीन को भी बेचना पड़ेगा, और बेचते बेचते एक दिन ऐसा होगा कि सारा का सारा समाप्त हो जाएगा और हम रोडपति हो जाएंगे। तो मन नहीं लगते हैं तो इन नियमों का आप पालन कीजिए। और आगे की जो बात होगी अगली वीडियो में मैं और भी बताऊंगा, आप बने रहिए और ढेर सारी भी वीडियो का आप सुनिए। आपको ये सूचनाएं मिलती रहें तो इनके लिए आप सब राधे राधे बंधु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारी सूचनाएं आपको मिलती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज बंधु, जय श्री राम।